यही होता है इस रूट पे, मतलब कोई भी आपकी सीट जो होती है वो आपके से नहीं होती, जो भी जिसका मंदिर है वो आके बैठ सकता है। डेहरी तक, बाप रे। और इन भैया की सीट कुछ है नहीं, बस ये इंतज़ार कर रहे हैं सीट पे सोने का। और रात के वक्त में ट्रेन जब 110 की रफ्तार में चल रही थी तो अजीब सी कंपन जो है वो हो रही थी, तो मैंने ऐसे उठ करके रिकॉर्ड जो वो कर लिया, क्योंकि नींद मेरी बार बार खुल रही थी इस कारण से। तो फिलहाल मैं हूं अभी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से ना ट्रैवल करने वाला हूँ रांची की तरफ। और जो ट्रेन है वो एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है, PSB रांची एक्सप्रेस। और गर्मी इतनी पड़ रही नॉर्थ में कि जिसको देखो वो परेशान है। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी गाड़ी आने वाली थी, मैं यहाँ 4 नंबर पे पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ये देखो अपनी ट्रेन जो है वो इस तरफ आ चुकी है। हालांकि टाइम बहुत है मेरे पास, आराम से बैठ सकता हूँ मैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो हो गया। ये वैग 12 तो नहीं है, ये EF12 के लोकोमोटिव है। इसको दो WG9 को जोड़ करके एक साथ बनाया गया है 12,000 हॉर्स पावर का एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और ये अपनी ट्रेन जो है वो आ चुकी है। बाकी ये देखो जनरल में कितना रश जो है वो दिख रहा है यहाँ पे। इतनी धूप, और अगर मैं जनरल में बैठने की कोशिश करूँगा ना तो शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखो कितने लोग जो हैं वो इस भीषण गर्मी में मतलब गेट के बाहर जो है वो खड़े हुए हैं। अंदर जाने की जगह जो है वो नहीं मिल रही है। तो ये ट्रेन काफ़ी पैक चलती है, क्योंकि रांची के लिए ना इसके बाद वंदे भारत चलेगी, उसके पहले ये ट्रेन है। तो जो लोग वंदे भारत को अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग इस ट्रेन को चुनते हैं रांची जाने के लिए। बाकी हाँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ स्लीपर क्लास में, और इसके पीछे की भी एक कहानी है। तो बिल्कुल अपने सही वक्त यानी कि 3:25 पे अपना डिपार्चर हो चुका है। बिल्कुल सही टाइम पे ट्रेन निकली है। वैसे स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने का मन तो नहीं था, लेकिन हाँ मैंने टिकट जो थी वो 3rd AC में डाली हुई थी। और इस ट्रेन में सिर्फ एक 3rd AC का कोच है, तो सिर्फ एक 3rd AC का कोच है इसमें। बाकी 4-5 स्लीपर कोच है, और बाकी जितने बच्चे हैं वो जनरल कोच वाली गाड़ी है ये। तो इसलिए जो मेरी 3rd AC की टिकट थी ना वो कंफर्म नहीं हो पाई, और स्लीपर वाली कंफर्म हो गई। और ये कोई तो ट्रेन आ रही है, HV एक्सप्रेस सीतामढ़ी आनंद विहार। और वाकई में गर्मियों के दिन में नॉन AC कोच में सफ़र करना वाकई बहुत बड़ा टास्क होता है। और अभी से गर्मी जो फील हो रही है। अच्छी बात ये है कि 2-3 घंटे बाद शाम ढल जाएगी और फिर थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन अभी के जो 2-3 घंटे बचे हैं ना, ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। और देखते हैं कैसे सर्वाइव जो वो करते हैं हम। यहाँ ये रही अपनी सीट, बिल्कुल दरवाजे के पास वाली सीट अपनी है। और कई लोग जो हैं वो मुगल चराए तक या फिर और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी में आके बैठ जाते हैं। तो देखो सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, और कोई मतलब किसी के पास यहाँ पे जेन्युइन टिकट जो है वो नहीं है, लेकिन बस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं। इस रूट में ना आपको स्लीपर क्लास या फिर नॉर्मल जो 3rd AC होती है उनमें ऐसे लोग जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप कोई कुछ नहीं बोल सकते। TT भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। फ़िलहाल तो यहाँ पर थोड़े कम लोग हैं, लेकिन मुझे पक्का पता है कि आगे चल करके और लोग यहाँ बैठने वाले हैं। आप पूरा एंड तक गए क्या? रांची तक गए क्या? रांची तक ना बाबू, माल अभी आया नहीं। 2.5 घंटे और काटने हैं। उसके बाद जो है ये जो सारनाथ वाली लाइन है ना, ये अभी निकल रही है नीचे से। ऑलरेडी मेरी सीट पे 2 लोग बैठे हुए थे, एक लोग और आके बैठ गया। यही होता है इस रूट पे, मतलब कोई भी आपकी सीट जो होती है वो आपके से नहीं होती, जो भी जिसका मंदिर है वो आके बैठ सकता है। और ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गंगा रिवर के ऊपर बना ये रेल कम रोड ब्रिज। ये ब्रिज ना 150 साल पुराना है और अभी भी देखो टिका हुआ है। हालांकि इस पर भारी वाहनों का जो आवागमन उसको कम कर दिया गया, लेकिन फिर भी ट्रेनें जो है वो चल रही हैं। सामने नमो घाट का दृश्य आप देखो, खूबसूरत नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है यहाँ से। बाकी यहाँ आने वाले कुछ समय में यहाँ पे एक और बड़ा ब्रिज बनने वाला है 6 लेन का, मतलब 6 लेन ऊपर गाड़ियाँ चलेंगी और नीचे जो है वो 4 ट्रैक जो है वो होंगे, मतलब 2 अप 2 डाउन। तो इतना बड़ा ब्रिज जो है वो जल्दी ही बनने वाला है यहाँ पे। पटना कोटा।
और इस ट्रेन की ना लिवरी एक चेंज हो चुकी है, मतलब दूर से आप शायद पहचान जाओगे कि ये पटना कोटा है। बिल्कुल इस पे जो ब्रांडिंग हुई है ना, जिस कारण से इसकी लिवरी पूरी चेंज हो गई है। देखो ऊपर पूरा वाइट और नीचे रेड जो है वो दिखता है। ये वास्को मुजफ्फरपुर। और ये देखो ट्विन डीजल जो है वो लगा हुआ है, ट्विन ईएमडी लगा हुआ है इसमें। ओहो हो WDG4D। भाई अगर ये एंड टू एंड चल रही है ना तो फिर बहुत बड़ी बात है। बहुत ही कम ट्रेनें ऐसे हैं जिनमें डीजल इंजन जो है वो लग रहे हैं, और ट्विन डीजल ये बहुत ही स्पेशल गाड़ी लग रही है। स्पेशल तो है ही पर बहुत स्पेशल है ये। और ये देखो बहुत लोग का ऐसा सवाल होता है कि भैया ये जो ICF कोचेज़ होते हैं ये LHB के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये देखो जो कपलिंग है ना वो यहाँ पे CBC है दोनों में, इसीलिए ये दोनों कोचेज़ एक साथ यहाँ पे जुड़ जाते हैं। अगर नॉर्मल स्क्रू वाली कपलिंग होती, वैसी वाली ICF ट्रेन होती, ICF कोच होते, तो फिर LHB डब्बों को ऐसे जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता। फिलहाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर अपना अराइवल हो रहा है। KSR बेंगलुरु दानापुर क्लोन स्पेशल। आजकल स्पेशल गाड़ियों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, और जितनी भी स्पेशल गाड़ियाँ हैं ना वो ऑलमोस्ट 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे लेट जो है वो चलती हैं। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। और भैया गर्मी का हाल तो आप देख, पर हाँ ये अच्छी बात है कि बस 2.5 घंटे बाद जब शाम ढल जाएगी उसके बाद से थोड़ा सा यात्रा करना आसान हो जाएगा, थोड़ी ठंडक आ जाएगी मौसम में। बाकी हाँ तो ये आपने ऑलरेडी देखा होगा, तो अभी तक आपने ट्राई क्यों नहीं किया? सैकड़ों लोग बड़ा अमाउंट निकाल रहे हैं इस गेम से, और वो भी सिर्फ लक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल हो रहा है प्रणव के सुपर ऑसम सॉफ्टवेयर के कारण से, जो फ्यूचर के कोफिशिएंट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। यहाँ सब कुछ आपके ऊपर है कि कितना इन्वेस्ट करना है और किस मल्टीप्लायर पे कैश आउट करना है। और आप भी अगर ये करना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा रहा है 6.10x, और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 2500 रुपीज से, और ऑटो कैश आउट 5.2x पे सेट कर दिया है। तो देखा बिल्कुल परफेक्टली काम किया ये 13,325 रुपीज एक ही गेम से। चलो अब थोड़ा और बढ़ाते हैं, और अब मैं लगा रहा हूँ 8,000 पे 6.03x का मल्टीप्लायर, और ऑटो कैश आउट 4.80x पे सेट कर दिया है। अरे वाह ये देखो, तो देखा आपने 38,400 सिर्फ 2 क्लिक में। अब शायद आपका टाइम आ गया है, मैंने किया और ये रहा मेरा रिजल्ट। पैसे मेरे अकाउंट में बस कुछ ही मिनटों में आ गए। तो प्रणव के सॉफ्टवेयर को पाने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट पिन में जो लिंक है उस पर जाकर के टेलीग्राम, प्रणव के टेलीग्राम को ज्वाइन करो। उसके बाद से आप वहां जाकर के गेट वाले बटन पर क्लिक करो, प्रणव को डायरेक्टली मैसेज करो और सॉफ्टवेयर जो फ्री में ले लो। तो आप भी जरूर से एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी हाँ ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रणव सिर्फ टेलीग्राम पे ही शेयर करते और कहीं नहीं शेयर करते, तो आप सीधे वहीं पे जाओ, टेलीग्राम में उनको फॉलो करो, उसके बाद से गेट वाले बटन पर क्लिक करो, रीड करो और सॉफ्टवेयर जो है वो ले लो। आजकल इंडियन रेलवेज में बहुत सारी स्पेशल ट्रेन जो है वो चल रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो उनमें फेयर बहुत हाई होता है, मतलब नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में उनका फेयर ज़्यादा होता है, और उनको प्रायोरिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं मिलती है। मतलब ये है कि उन ट्रेनों को बहुत ही बेकार प्रायोरिटी मिलती है। तो कुछ जो स्पेशल ट्रेनें होती हैं वो 3.5 घंटे 4 घंटे लेट होती हैं, और कुछ ट्रेनें जो होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिखाया कि जो SMVT पटना हमसफ़र क्लोन थी, ये भी अराउंड 11.5 घंटे लेट यहाँ पहुँची है, और पीछे जो हुबली मुजफ्फरपुर आ रही है वो भी अराउंड 3.5 घंटे लेट पहुँच रही है। तो बिल्कुल स्पेशल ट्रेनों का हाल यही है, एक तो आप फेयर जो है वो ज़्यादा पे करते हो, और साथ ही साथ आपको लेट रतीफ़ी का सामना जो है वो करना पड़ता है। बाकी हाँ सीटें मिल जाती है उसमें, ये थोड़ी अच्छी बात होती है। और एक चीज़ ये है कि पीछे से जो रांची वंदे भारत है ना, वही बस निकलने वाली है, तो वो ट्रेन भी इसको ओवरटेक करेगी। दोनों का डेस्टिनेशन सेम, इसलिए ओवरटेक तो फॉर श्योर करने वाली है। वो कहाँ पे करेगी वो बस देखने वाली बात होगी। बाकी हाँ इस ट्विन EMD वाले ट्रेन में सफ़र तो एक बार ज़रूर से करना है, क्योंकि बहुत ही रेयर चीज़ होती है आज के लिए। बाकी चलिए अपनी ट्रेन का डिपार्चर का वक्त हो चुका है, 4:30 पर डिपार्चर था, और बस कुछ ही देर में जो रांची वंदे भारत है वो यहाँ पहुँचने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत दूर नहीं जाने वाले हम, आगे किसी स्टेशन पे ओवरटेक जो है वो हो जाएगा। बाकी स्लीपर क्लास की ये एक अच्छी बात है कि गेट पे बार बार जाना नहीं पड़ता, यहीं से सब कुछ शूट कर सकता हूँ मैं।
तो काफ़ी देर से अपनी ट्रेन जो है बिल्कुल ऐसे ही क्रॉल करते हुए चल रही है और वंदे भारत जो है वो पंडित दीनदयाल से बस निकल चुकी है, तो ओवरटेक जो है वो किसी वक्त हो सकता है। मेरे ख्याल शायद यहीं पे ओवरटेक जो है वो हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ से पटना वाली लाइन जो है वो अलग हो जाती है, ये लाइन जो है वो सीधे निकल जाएगी बक्सर होते हुए पटना की तरफ। और अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से गया की तरफ। पीछे से वंदे भारत आ रही है। पीछे से वंदे भारत जो है वो आ रही है, इसलिए चंदौली स्टेशन पे अपना ट्रेन जो है वो रुकी हुई है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस के निकलने के जस्ट 5 मिनट बाद अपना भी डिपार्चर यहाँ से हो गया और बिल्कुल ये 130 वाला सेक्शन है, तो वंदे भारत भी बिल्कुल 130 की रफ्तार में निकली। और हमारी जो कि ICF रेक्स है, जिस कारण से इसकी जो रफ्तार है वो 110 किलोमीटर पर आवर पे ही रेस्ट्रिक्टेड है, तो इससे तेज़ तो नहीं चलने वाले हैं। और ये है भभुआ रोड रेलवे स्टेशन और देखो बिल्कुल खाली तो लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद यहाँ से भी काफ़ी लोग चढ़ने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल देखो कितने सारे लोग जो हैं वो चढ़ने के लिए तैयार हैं और पता नहीं ये लोग बिना टिकट वाले हैं या फिर टिकट वाले हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ट्रेन को डिबोट किया है, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो भी अंदर आने वाले हैं, तो यहाँ से भी काफ़ी रश जो वो चढ़ने वाले हैं। बाकी यहाँ छूट तो कॉमन है, मतलब अगर आपके पास टिकट है नहीं है कोई बात नहीं, आप आराम से रिजर्व कोच में बैठ जाओगे, कोई दिक्कत कोई नहीं होती। TT जो है वो पूछने के लिए नहीं आते हैं। तो देखो इतनी भीड़ जो वो चढ़ रही है यहाँ पे और सभी लोग जो हैं वो जनरल का टिकट लेकर के, या फिर हो सकता है शायद वो भी टिकट ना लिए हों और अंदर जो है वो बैठेंगे रिजर्व सीट पे। ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ मना किया गया बैठने के, लेकिन फिर बैठ रहे हैं। ये होता है इस रूट पे। मैं सोचा था कि बाहर जाके कुछ शूट करूँगा, लेकिन इतनी भीड़ आते हुए देख अपनी ही रिजर्व सीट पे लगा कि भैया कोई कब्जा कर लेगा, इसलिए मैं बाहर गया ही नहीं। चलते रहिए। तो ये चीज़ है देहरी तक। बाप रे, बढ़िया। लेकिन लोग जो है वो अभी भी आते रहे और ट्रेन चल पड़ी है, लेकिन अभी भी लोग जो है वो अंदर घुस रहे हैं, मतलब जगह बिल्कुल नहीं बची। आप देखो बिल्कुल पूरा पैक जो है वो हो चुका है ट्रेन और अपना डिपार्चर हो चुका है भभुआ रोड से। मैं बाहर जा नहीं पाया। ऐसा सिर्फ यही हो सकता है कि आपकी रिज़र्व सीट हो, लेकिन आप उस पर आराम से नहीं बैठ सकते। तो शाम के करीब 6 बज रहे हैं और अभी पहुंच रहे हैं सासाराम। शायद यहाँ पे जो रश है वो थोड़ा कम हो जाए, शायद मैं बाहर जा पाऊँ। विंडो है तो यहाँ से आराम से आपको जो बाहर के नज़ारे वो दिखा पा रहा हूँ, लेकिन कोई स्टेशन आ रहा है ना, तो वहाँ बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि भाई पूरा ये पाथ जो है ना वो जाम करके रखा हुआ है। और ये अराइवल हो रहा है सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। देखता हूँ कि यहाँ पे बाहर निकल पाता हूँ या फिर अंदर से आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। थोड़ी रश जो है वो कम हो रही है, बाहर निकलने का ट्राई करता हूँ, लेकिन हाँ उतने लोग बाहर खड़े हैं अंदर आने के लिए। तो ऑलमोस्ट शाम के करीब 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और पहुँच चुके हैं सासाराम। एक और चीज़ है कि आप लोग सोचते हो कि भैया स्लीपर क्लास में आप ऐसे अपना बैग रख कर कैसे वापस आए हो, तो भैया देखो बैग जो है ना बिल्कुल सामने रखा हुआ अपना मैंने, तो यहाँ से दिख रहा है और मैं इससे आगे जाऊँगा भी नहीं, मतलब ताकि अपने बैग पे नज़र जो है वो बना के रखूँ। अच्छा बात करूँ अगर मैं सासाराम की, तो ये एक छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो आरा की तरफ निकला हुआ है और
बस इसीलिए जंक्शन है, बाकी सीधा एक लाइन जो है वो निकलती है गया की तरफ। बाकी ठीक इसके बाद अभी सनसेट जो है वो हो रहा है और ठीक इसके बाद आपको डेहरी ऑन सोन जो है वो देखने को मिलेगी। चलो निकलने का संकेत जो है वो हो चुका है। चलो डेहरी ऑन सोन से पहले डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन आता है और यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ से भी काफ़ी लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड होने वाले हैं। पर ट्रेन में जगह कहाँ है भाई? आपके पास टिकट हो या ना हो, लेकिन आप आराम से स्लीपर क्लास में चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसा ही होता है इस रूट पे। ये देखो लोग पंखे लेकर के जो है वो चढ़ रहे हैं ट्रेन में। वैसे जो मैंने अपनी सीट बुक की थी ना वो तो साइड अपर सीट थी, लेकिन जो भैया यहाँ बैठे हुए थे S1 है ये S1। अब भैया को जो था वो सोना था तो वो ऊपर चले गए और ये पूरी साइड लोअर सीट जो है ना ये अपनी होगी। लेकिन हाँ ये भी है कि लोग जो है वो आ जा रहे हैं तो कोई भी आके यहाँ बैठ सकता है, ये तो बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन फ़िलहाल जो है वो तो खाली हो चुकी है और बस सोन नदी को हम क्रॉस करने वाले हैं। डेहरी ऑन सोन जो है वो क्रॉस करने वाले हैं। स्टेशन से अभी डिपार्चर हो रहा है अपना। और यहाँ से शुरू होती है ये सोन नदी। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा इसको बनाया गया इस ब्रिज को ना। पर बारिश के वक्त में ना ये पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे और आसपास के जो गांव होते हैं वो खाली हो जाते हैं, क्योंकि भाई सोन नदी जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ लेकर के आती है इस एरिया में। और ये ब्रिज अपने आप में बहुत ही अनोखा है, क्योंकि जिस पर भी हमारी ट्रेन चल रही है ना इस वाले ब्रिज पे 3 ट्रैक्स बने हुए हैं, तो एक साथ 3 गाड़ियाँ जो हैं वो चल सकती हैं इस पर। और बाकी वो तो DFC वाली ट्रैक्स है, तो वहाँ भी 2 मालगाड़ियाँ जो हैं वो चल सकती हैं अप डाउन में। लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन निकल जाएगी सीधा रफ़ीगंज की तरफ और हमारी ट्रेन जो है वो अब इधर निकल चुकी है गरवा रोड की तरफ। तो यहाँ से लाइनें जो हैं वो अलग हो जाती हैं। अब देखो यहाँ से लाइन जो है वो अलग हो जाती है। ये लाइन जो है वो नीचे से निकल गई और ये निकल जाएगी गया की तरफ और हमारी लाइन जो है अब ये ट्रेन जो है वो निकल चुकी है गरवा रोड की तरफ। तो रात के करीब 8 बजने वाले हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं हैदर नगर। और इससे पहले ना मतलब क्या हुआ कि अभी जलपा से निकले हम और फ़ोन जो है वो पूरा डिस्चार्ज हो गया। पावर बैंक से चार्ज कर रहा हूँ, चार्ज नहीं हो रहा, बिकॉज़ इतनी गर्मी है ना कि फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा था। तो ये दिक्कत जो है वो हो रही थी। बाकी हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा हुआ है, अच्छा लग रहा है अब। और एक और चीज़ है कि मैंने अभी इस ट्रेन का खाना जो वो मंगा लिया है, तो चलते हैं और डिनर जो है वो करते हैं। बाकी स्टेशन बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है, शांत स्टेशन है ये। तो ये मैंने थाली जो है वो ऑर्डर की है और देख के तो अच्छी लग रही है, बाकी टेस्ट करके ही पता चलेगा कितनी वर्थ इट है ये। बाकी रोटियां जो है कुछ ऐसे प्लास्टिक में पैक करके दी गई हैं। बाकी ये जो है ये आलू चने की सब्ज़ी जो है वो है। दाल देखो, दाल ठीक ठाक गाढ़ी लग रही है मुझे। दाल इनिशियल इंप्रेशन तो अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। और ये मेरे ख्याल से चने की सब्ज़ी जो है, ये छोले हैं मेरे ख्याल से ये, तो ये मिल जाता है। राइस जो है वो है, ऊपर धनिया जो है वो मिलाया गया है। तो खाना देख करके तो अच्छा लग रहा है, बाकी इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं टेस्ट जो है वो कैसा होता है इसका। ये चने की सब्ज़ी, थोड़ी दाल, टेस्ट अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है। मतलब मैंने सोचा था कि शायद इस ट्रेन में एक ही अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन टेस्ट करने के बाद लग रहा है कि भैया खाना वाकई बहुत ही बढ़िया है, अच्छा लगा। मतलब ठीक है, अगर इस क्वालिटी का भी खाना मिलना शुरू हो जाए ना रेलवे में तो भी काम जो है वो चल जाएगा। प्रॉपर दाल जो है वो गाढ़ी है, सब्ज़ी जो है उसमें बढ़िया नमक और बाकी मसाले पड़े हुए हैं। ये छोला भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। रोटियां जो है वो ठीक ठाक है, थोड़ी जली हुई है, लेकिन टेस्ट जो ठीक आ रहा है इनका। तो ओवरऑल देखा जाए तो वर्थ इट है। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस ट्रेन में इतना अच्छा खाना जो वो मिल जाएगा मुझे।
तो ये देखो अभी तक सीट जो है वो मतलब ठीक है, कोई ना कोई बैठ ही जा रहा है यहाँ पे। बाकी हाँ, अब यहाँ पे चेन पुलिंग जो है वो हुई, मतलब किसी का घर जो है वो आया होगा और चेन पुलिंग जो वो कर दी गई है। ये सुना आपने, ये हॉकिंग, ये चेन पुलिंग वाली हॉकिंग है। और इस तरफ देखो गार्ड साहब जो है वो अब चल के आएंगे देखने के लिए कि कौन जो है वो किया है सब काम। बाकी अपना अराइवल हो रहा है गरवा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। चलते हैं बाहर, बाहर चल के थोड़ा सा स्टेशन जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो रात के 9 बजे का वक्त हो रहा है और ये है गरवा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था रात के 9:15। तो ऑलमोस्ट यहाँ 15 मिनट पहले पहुँच चुके हैं। बाकी हाँ, यहाँ भी काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिपोर्ट किया, काफ़ी क्या बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेन को डिपोर्ट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट ट्रेन जो है वो खाली हो गई। बाकी बात करूँ मैं अगर गरवा रोड की, तो हाँ ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है दिल्ली जंक्शन की तरफ और वहाँ से एक लाइन चोपन निकल जाती है चुनार, जो जिस रूट से हमारी वो आती है, नाम भूल गया उसका मैं यार, कौन सी गाड़ी थी वो, अच्छा सिंगरौली पटना जो है ना वो इसी रूट से आती है। तो वो ट्रेन मुझे करना था, पर फिलहाल अभी ये ट्रेन जो है वो कर रहा हूँ मैं। अच्छा लगता है ना कि ऐसा शांत स्टेशन हो, हालांकि लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे, शांत स्टेशन हो, बढ़िया। यहाँ पे एक स्टॉल है वहाँ जहाँ पे मेरे ख्याल से चाय कॉफ़ी जो वो मिल रही है, बाकी और जो फ्लाइट आइटम वो मिल रहा है। और यहाँ पे लिट्टी चोखा जो है वो मिल रहा है। खाने का तो मन था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी भर पेट खा चुका हूँ मैं, मतलब ट्रेन का खाना काफ़ी अच्छा था, इसलिए आप दोबारा खाऊंगा नहीं। लेकिन हाँ, लिट्टी चोखा जो है वो भी यहाँ पे मिल रहा है, तो ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपकी ट्रेन यहाँ रुकती है तो। देखे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी मैंने आपको बताया कि जंक्शन क्यों है, और ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है झारखंड में। बिल्कुल अब हम झारखंड में पहुँच चुके हैं, हालांकि और पहले ही मतलब जलपा के पास कहीं से ही हम झारखंड में पहुँच चुके थे, लेकिन ये बड़ा स्टेशन है झारखंड में। तो देखो कितना जल्दी हम यूपी से झारखंड जो है वो पहुँच चुके हैं, और अब हमारी जर्नी जो है वो झारखंड में ही रहने वाली, और अब हमारी जर्नी जो है वो झारखंड में ही बीतने वाली। बाकी हाँ, बात करूँ अगर मैं गढ़वा रोड की ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो गुड्स ट्रेन है ना, स्पेशली जो कोल से लदे हुए मालगाड़ी है ना, वो आपको बहुत देखने को मिलेगी। क्योंकि तो ये आपको पता होगा कि इस पूरे एरिया में कोयले की खदान बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं मतलब आसपास में बहुत सारी है। तो इसलिए जो फ्रेट का मूवमेंट है वो आपको बहुत देखने को मिलेगा। स्पेशली मुझे लगता है शायद यहाँ पे 10-15 मिनट में एक मालगाड़ी जो है वो तो निकलती होगी। देखो जैसे यहाँ भी एक खड़ी हुई है मालगाड़ी, और इसमें भी शायद से कोल जो है वही लोड होगा। बाकी चलिए, डिपार्चर हो चुका है अपना यहाँ से, और अच्छा स्टेशन है, मतलब बिल्कुल शांत सा, और ठीक ठाक चीज़ें यहाँ मिल जाती है, आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी अब मैं प्लान करूँगा थोड़ा रेस्ट करने का, क्योंकि रात के वक्त में वैसे ही ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा आपको। और देखो लोग अब सोने की तैयारी जो वो कर रहे हैं, मिडिल बर्थ को खोल दिया है। वैसे अगर मिडिल बर्थ भी होती ना तो भी अच्छा होता है, साइड अपर सीट में बहुत दिक्कत होती है। वैसे तो मैं सोने चला गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि जो हमारे जिन भैया की सीट नीचे थी ना, वो यहाँ पे उतर गए और उनके जगह कोई और आ गया, तो मुझे साइड लोअर सीट से उठना पड़ गया। और अब जो है वो साइड अपर सीट में यात्रा होगी। देखो साइड अपर सीट की दिक्कत ये है ना कि एक तो गर्मी के दिन में पूरा वो रूफ जो होती है वो गर्म होता है। फिलहाल अभी तो मौसम तो ठंडा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हीट जो है वो अब्जॉर्व हुई रहती है, और रात के वक्त में ना उसमें बहुत गर्मी होती है, तो ये दिक्कत जो है वो होगी। बाकी ये है डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन, बिल्कुल साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। मेरी साइड लोअर सीट जो है वो चली गई है अब। वैसे जो नाम है ना डाल्टनगंज, ये बहुत पुराना नाम था, मतलब अब तो फ़िलहाल जो इस शहर का नाम है वो मेदिनी नगर है, लेकिन अभी भी स्टेशन का नाम जो है वो डाल्टनगंज ही है। और ये 1815 में बॉर्न हुए एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था एडवर्ड डाल्टन, और उसी के नाम पे ये डाल्टनगंज जो है वो इसको रखा गया था। लेकिन फ़िलहाल तो स्टेशन का नाम यही है, लेकिन इस पूरे शहर का नाम जो है वो मेदिनी नगर जो है वो कर दिया गया। बाकी यहाँ बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। यहाँ से आपको पालामऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको नाना प्रकार के जो जंगली जानवर है वो देखने को मिलेंगे। बाकी तो अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे झारखंड की जो खूबसूरती है वो और अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल रात के वक्त में वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए अब फ़िलहाल ये लास्ट हॉल्ट था मेरा। अब चलता हूँ, आराम से अपने बैग की रखवाली करता हूँ, सोता हूँ साइड अपर सीट में, और सीधा आपसे मिलूँगा सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन रांची पहुंच रही होगी। देखता हूँ ट्रेन लेट होती है या बिफोर टाइम पहुंचती है। यहाँ तो बिफोर टाइम पहुंची है, ऑलमोस्ट सभी स्टेशन पे ट्रेन जो है वो बिफोर टाइम पहुंच रही है, क्योंकि इसको स्लैक काफ़ी मिला हुआ है। ये जो भाई साहब है ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि साइड डोर सीट में बैठा हूँ और सीट जो है वो खाली है, मतलब मैं ही बैठा हुआ था, तो मैं तो बहुत शराफत से ठीक है उनको बैठने दे रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं था। और इनको करीब 2 बजे उतरना है, तो इनको लगा कि टीटी से बात नहीं करूँगा, आराम से मेरी सीट पे बैठ के जाएंगे वो। और मैं तो उनको बोला भी कि भैया अब बहुत हो गया, आराम से आप देखो सीट, और मैं थोड़ा लेटता हूँ। पर इनको जो है वो पता नहीं क्या था,
अब मैं जब अपर सीट पे जा रहा हूँ तो इनको प्रॉब्लम हो रही है कि नीचे कोई और आ गया, उससे वो बात नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है वो जा रहे हैं सीट देखने के लिए, कहीं सीट खाली है कि नहीं खाली है। तो ये हाल है। मतलब यही है कि सूट पे सब काम जो है वो जुगाड़ चलता है। और टीटी साहब भी आकर कुछ बोले नहीं, मतलब उन्होंने कुछ फ़ाइन वाइन की बात नहीं की, बस ऐसे ही मतलब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बता दिया कि भैया टिकट है पर ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो टीटी साहब ने कुछ बोला नहीं। और टीटी साहब भी कब है, जब सारी भीड़ जो है वो उतर गई। मतलब अभी जस्ट जलपा के पास कहीं टीटी साहब आए थे, जब सारी भीड़ उतर गई उसके बाद आराम से टिकट जो वो चेक कर रहे थे। तो ये चीज़ भी है कि उन लोग को पता होता है कि भैया इतनी भीड़ होती है ना, इतने लोकल लोग चढ़ते हैं कि कुछ बोल नहीं सकते। चलो फिलहाल डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है अपना। और इन भैया की सीट कुछ है नहीं, बस ये इंतज़ार कर रहे हैं सीट पे सोने का। चलो अब मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। वैसे सच बोलूँ तो नींद तो नहीं आएगी, बहुत गर्मी जो है हो रही है यहाँ पे। नीचे काफ़ी बढ़िया था लेकिन कोई नहीं, अब रात काटनी है। सुबह 4 बजे पहुँचेंगे रांची। तो अब सीधा आपसे मिलता हूँ जब हमारी ट्रेन रांची पहुँचेगी। बाकी देखो भैया ने अपना बैग जो है वो यहाँ रख दिया, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तो सोता हूँ भाई, क्योंकि नींद जो है वो पूरी करनी है और सुबह उठ करके फिर से एक नई जर्नी पर निकलना है, तो सोना तो पड़ेगा ही। बाकी देखो जुगाड़ जो है वो काम चलते हैं। ये भैया सीट देखे थे कहाँ सीट खाली है, उन्होंने पूछा आपका है, मैं बोला नहीं, लेट गया। चलो लेट जाता हूँ, कोई बात नहीं। अगर मिडिल बर्थ पे सोने को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये साइड पर जो है वो तो बहुत ही बुरी होती है यार। बाकी चलिए फ़िलहाल अब करता हूँ रेस्ट और आपसे मिलता हूँ आराम से सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन रांची पहुँच रही होगी। अभी से पसीने हो रहे हैं। और रात के वक्त में ट्रेन जब 110 की रफ्तार में चल रही थी तो अजीब सी कंपन जो वो हो रही थी, तो मैंने ऐसे उठ करके रिकॉर्ड जो वो कर लिया, क्योंकि नींद मेरी बार बार खुल रही थी इस कारण से। बाकी चलिए फाइनली अपना अराइवल हो रहा है रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बाहर चलते हैं और पूरी बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सुबह करीब 5:15 का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंच चुके हैं रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन। नींद तो अच्छी आई, मतलब सो गया था, लेकिन हाँ रात के वक्त में बहुत दिक्कत हुई थी। करीब 2 बजे तक तो बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि भैया बहुत गर्मी जो है वो हो रही थी। पता नहीं क्यों, मतलब अजीब सी गर्मी हो रही थी। लेकिन उसके बाद मौसम जो है वो अच्छा हो गया और थोड़ा सा अच्छा लगा, नींद आ गई। और अभी जाके उठा हूँ मैं सीधे, जब हमारा अराइवल रांची में हो रहा था। तो और एक चीज़ ये भी कि रात में गाड़ी क्या भागी है, मतलब जिस तरह से भाग रही थी ना वो ICF कोचेज़ जिस तरह से हिलते हैं, डर बहुत लगता है कि भैया कहीं दिक्कत ना हो जाए इसके साथ। पता नहीं इस कोच में कोई दिक्कत थी या क्या था, पता नहीं, पर बहुत आवाज़ें जो है वो हो रही थी इस कोच से। जब भी ट्रेन 110 की रफ्तार में चल रही थी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कंपन हो रहा है, बिल्कुल कहाँ पर ये कोच हो रही, और अजीब सी आवाज़ें जो वो आ रही थी। तो रात भर थोड़ा डर का माहौल भी था थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। बाकी ये स्लीपर क्लास में अपनी जर्नी थी, फाइनली जर्नी जो है वो हो चुकी है। और अब ना यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ एक और ट्रेन में। यहाँ से एक ट्रेन चलती है रांची से, मतलब हटिया से निकलती है वो पूर्णिया तक के लिए, पूर्णिया कोट के लिए। लेकिन मैं उसमें से पटना तक यात्रा करने वाला हूँ, तो वो ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ मैं। 6:05 पे यहाँ से निकलती है, तो उसमें ट्रैवल करूँगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको स्लीपर क्लास की जर्नी जो है वो अच्छी लगी होगी। और रांची का वेदर फिलहाल तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा ना वैसे वैसे मौसम जो है वो और गर्म होता जाएगा। बाकी चलो, ये थी बनारस रांची एक्सप्रेस। लेट पहुँची है करीब 50 मिनट, लेकिन चलो ठीक है, चलता है। हर जगह बिफोर टाइम पहुँच गई थी, रांची करीब 50 मिनट लेट पहुँची है। तो अगर आप अभी सोच रहे हो कि आपको प्रणव का सॉफ्टवेयर जो वो यूज़ करना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल करना चाहिए। अभी वो ट्राई कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन बॉक्स में जाकर के आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करो, प्रणव के टेलीग्राम को ज्वाइन करो। साथ ही साथ आप उनको मैसेज करो, ग्रीट करो और ये सॉफ्टवेयर जो है वो ले लो और एक बार ट्राई जरूर से कर सकते हो। आगे चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस।